कहते हैं गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु को पार ब्रह्म भगवंत स्वरूप दिया गया। प्रश्न ही ऐसा है तो गुरु का नाम पहले तो वैसे हमेशा आना चाहिए, आता भी है। सेवादारों ने पूछा है, गुरु जी आप हमेशा कहते हो नम्रता, दीनता, सहनशीलता। अभी क्या पता लगे नम्रता क्या होती, दीनता क्या होती, सहनशीलता क्या होती है। हर बार पाठ तो पढ़ाते हो इंसान को नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। प्रश्न अच्छा है, जवाब अच्छा देना चाहिए। सबसे पहले नम्रता, हमारे अंदर वाणी के अंदर इतना प्यार होना चाहिए, किसी से बात करे, झगड़ा भी करे ना, उसे ये लगे मुझसे प्यार से बातें कर रहे हैं, इसे नम्रता कहते हैं। दीनता, झुक के बात करे हमेशा। सहनशीलता, यदि सामने वाला मेरे ऊपर कितने अत्याचार कर दे, मेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, मेरा अस्तित्व न डिगे। कहते हैं एक बार एक संत की बात तो संतों पर ही आनी चाहिए। एक जुलाहा, सूत काटना उनका नियम था। धर्मपत्नी रुई लाके उसका सूत तक बनाती थी, उसके बाद उसकी साड़ी जो भी कपड़ा बनता था रंगाई कर बेचते थे, ये नियम था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कभी उनको गुस्सा नहीं आता था, बहुत शांत स्वभाव। ना जाने कई बार कैसी कैसी बातें आती, लेकिन उन्होंने कभी किसी रूप में गुस्सा नहीं किया किसी के लिए। कहते कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है परीक्षा लेने के लिए, ना जाने किस रूप में कौन खड़ा हो जाए। आज कुछ बच्चे जो गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं, उनके मन में आई ये बाबा जो बैठे ना सामने साड़ियां बेच रहा, सूत काटता है, बहुत नम्र है, आज इसको गुस्सा दिलाते हैं। गुस्सा दिलाने के लिए 4 बच्चे दुकान पे आए, बाबा ये साड़ी कितने की है? बेटा 10 रुपए की। साड़ी उठाई, देखी, देखते देखते उसके फाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। साड़ी 2 टुकड़े कर दिए। बोला बाबा मेरे को आधी लेनी है, आधी अपने पास रखो, अब इसके कितने पैसे दूं बताओ? बेटा 5 रुपए इसके, आधी के। उसके बाद जो हाथ में साड़ी थी उसके फिर 2 टुकड़े कर दिए। बाबा मुझे इतनी चाहिए, ये भी रखो अपने पास, इसके कितने पैसे दूं? बेटा 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे, चौथा हिस्सा हो गया। फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बाबा अब कितने पैसे? बोले 1 रुपया 25 पैसे। उसने उसके फौरन 2-3 टुकड़े और करके कतरन बना के बोला बाबा मेरे को ये नहीं चाहिए, अपने पास रखो, इसके तो इतने टुकड़े हो गए, मेरे किसी काम की नहीं है। तो जुलाहा ने भी वो टुकड़े लिए सारे, एक कोने में रख दिए। बोले बेटे अब तेरे किसी काम की नहीं तो मेरे भी किसी काम की नहीं है, अभी उसको एक तरफ रख दिया। बच्चे को थोड़ी सी शर्म आई, साड़ी के इतने टुकड़े कर दिए, मैंने इनको इतना उकसाया, लेकिन इनके चेहरे पे एक लफ्ज भी गुस्से का नहीं आया। नहीं तो कोई भी होता, आज की तरह किसी दुकानदार पे जाओ ना, लेडीज कहती है साड़ी दिखाना, 3 साड़ी, चौथी साड़ी दिखाते, 5वीं कहते हैं बहन जी लेने आए हो, मजे लेने आए हो, जबकि कुछ फाड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 साड़ी देखी, छठी साड़ी में गुस्सा होने लग गया दुकानदार। बहन जी लेनी है, टाइम पास करने आए हो, वेले बैठे हो क्या? लेकिन वहां पर जब एक भी छिनक नहीं आई, कहते हैं एक समय ऐसा आता है इंसान अपने अंदर भी झांक लेता कई बार। उस बच्चे के मन में, क्यों बच्चा अमीर घराने का था, उसको लगा ये काबू नहीं आया, कोई बात नहीं। बोला बाबा एक काम करो, ये साड़ी के पूरे पैसे ले लो, कि साड़ी मैंने नुकसान की है, मैंने फाड़ी साड़ी आपकी, इसे आप 10 रुपये पूरे ले लो आप मेरे से। बोले नहीं बेटा, ये तूने कोई सौदा लिया ही नहीं मेरे से, तो किस लिए 10 रुपये ले तेरे से मैं? तू मेरे से सौदा लेता तो मैं पैसे लेता, जब तूने सौदा लिया ही नहीं तो मैं किस लिए इसके पैसे लूं? मैं पैसे नहीं ले सकता इसके। ठीक है, कहते हैं जब इंसान पैसे वाला बच्चा है तो इतना ज्ञान तो वो भी रखता है घर के अंदर, यदि सामने वाले ने
कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं की तो अपने अंदर बेइज्जती महसूस करता बच्चा। कहते बाबा आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप 10 रुपए ले लो। मैं तो रईस आदमी, मेरे को पैसे कमी नहीं, मैं 10 रुपए दे जाऊंगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होना। लेकिन आप नहीं लोगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप इसकी कैसे भरपाई करोगे? आप 10 रुपए ले लो। आप मना कर दिया, बोले नहीं बेटा मैं नहीं ले सकता इसके लिए। जितनी कोशिश कर सकता था गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन नहीं किया। अब उस बच्चे को देखो ना, कहते हैं या तो कोई चोट ठोकर से लगती है या कोई ऐसे किसी कारण से। बच्चा स्कूल में जाता है, कितनी पढ़ाई करता है, जितना ज्ञान अर्जित करता है, ना जाने कहीं जाके एक ठोकर मिलती है, उस ठोकर से जो ज्ञान मिलता है उनसे सबसे कहीं जाते हटके पड़े होता है। बच्चे दिल में ठोकर लगी बहुत, बोला बाबा मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं आया था आपको उकसाने के लिए, लेकिन आपका जो एक सहनशीलता का पैमाना मैं उसे तोड़ नहीं सका, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जो आज यहाँ की है मैंने, इसके लिए इसलिए कृपा करके मुझसे 10 रुपए ले लिए जाए। बोला बेटे नुकसान मुझे भी मालूम है, ये साड़ी बनाना मजाक नहीं है, इसके लिए किसान ने कितनी मेहनत की होगी, कपास उगाई होगी, मेरी बीवी ने इसका सूत काटा, फिर इसकी रंगाई करी, उसके बाद इसका सूत बना के इसका साड़ी बनाई, कितनी मेहनत करने के बाद ये चीज, लेकिन अब ये किसी में काम के नहीं आई। लेकिन मुझे खुशी है इस साड़ी के नुकसान के बदले तेरी जिंदगी संवर गई। यदि मैं तेरे से 10 रुपए ले लेता तो जिंदगी भर खड्डे में रहता इसी चीज के लिए। क्यों 10 रुपए पे करके जाता तो इस चीज के लिए, कीमत चुका के जाता, अगली बार ना जाने किसको और कहां के किस मोड़ पे खड्डे में फेंकने की कोशिश करता है इसके लिए। लेकिन तेरी जिंदगी संवर गई, इसके लिए 10 रुपए तो कई बार कुर्बान है तेरे ऊपर। ये संतों की लीला होती है। उन संत का नाम बता सकते हो आप? इतना बड़ा उदाहरण दे दिया आपको। हाँ जी, कबीर जी। ये संतों की प्रवृत्ति होती है। आम इंसान तो छोटी सी बात की हल्की सी कहते हैं, कुछ किसी ने फूंक भी मार दी तो चल पड़ता है, किसकी हिम्मत मेरे आगे आके खड़ा हो गया, कौन बोल सकता है, अहंकार। लेकिन संत हैं, यदि, क्योंकि संत का मतलब क्या है, 2 शब्द है, स अंत। स का मतलब सुख, अंत का मतलब सुखों का अंत। जिसने अपने सुखों का अंत कर लिया हो, अपनी जिंदगी जी है तो किसी के लिए जी है, किसी को कुछ बांटने के लिए चले हैं। राह चलते फूलों का भंडार भी मिल गया ना, लेके उसको उठा लेंगे और एक एक बांटते चले जाएंगे। उस बीज जो कोई कांटा आ गया ना, बांटेंगे नहीं, अपने सीने से लगाएंगे उसको। इसके लिए कहते हैं सुख बांटने के लिए है, कोई दुख का के बूटा। अब कहते हैं ना, संतों के शरण में जाके हम संतों के चरणों में अपना मस्तक नवाज के, संतों के चरण चूम के, संतों के चरण धो के पीते हम। जब हम संतों के चरणों में शीश को झुकाते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी बुराइयां विकराल होते सब चरणों में, उसके बाद जब वहां से उठते हैं संतों के आशीर्वाद के रूप में, ना जाने कितनी खुशियों के भंडार हमें मिलते हैं। इसके लिए तो जीवन के अंदर नम्रता, दीनता, सहनशीलता, जब कहीं जाके हमें मालिक का एक ओहदा मिलता है जिसे हम पाने की चाह रखते हैं। इसके लिए कि हर इंसान चाहता है मेरा समाज में नाम हो। नाम किसका होगा? जो कि काम करेगा, अच्छे काम करेगा। नहीं तो एक इंसान के स्वभाव से उसकी पहचान होती है। एक अच्छा इंसान जा रहा हो, कैसे कहते हैं, देख क्या सज्जन आदमी है, सज्जनता का नाम मिल गया, क्या नम्र, क्या देवता, देव पुरुष है। और कोई शैतान हो तो देख, नहीं कहना चाहिए, बुरे नाम मिलते हैं उसको। इसके लिए तो हमारे कर्म से हमारी पहचान बनती है, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, इसका पाठ करके चले। एक और आज बात, हमेशा हम बच्चों के लिए शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, आज माता पिता के लिए भी 2 शब्द कहना अनिवार्य है। क्योंकि जितने भी आजकल पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का भी उसके अंदर कुछ रोल। क्योंकि जितने झगड़े वाले परिवार से बात की जाती है, बात यही आती है पापा ने बंटवारा ठीक नहीं किया, पापा ने भाई को तो 80 पैसे दे दिया, मेरे को 20 पैसे भी नहीं दिए, उसमें से भी छीन लिया। और उसके बाद क्या होता है, जिस बच्चे को ज्यादा दिया जाता है उसके अंदर अहंकार का बूटा भी पैदा हो जाता है, जिसको कम दिया जाता है उसके अंदर हीन भावना आ जाती है इसी के लिए। और उसके बड़ा जिसके पास ज्यादा है, छोटे दबाने भी कोशिश करता है, उनकी औलाद भी उनका दबाने की कोशिश करती है, वहीं से महाभारत चालू होती है। तो जीवन के अंदर हम यदि इस काबिल बने हैं, हमारे पास कुछ है, संतान के लिए कुछ देना चाहते हैं, बराबर बांट के चले, बराबर दे के चले, ताकि परिवार मिलजुल के रह सके।
क्यों? मिलकर तभी रहेंगे जब बराबर होंगे। तो जब एक छोटा एक बड़ा बड़ा अहंकार के अंदर ऊंचा उड़ेगा, जिसके बाद कम है वो अपने आप को दीनहीन पता नहीं ना जाने किस किस रूप में लेके चलेगा कि मेरे कौन से ऐसे कर्म माड़े थे कि पापा ने मुझको भी अपने अधिकारों से वंचित कर दिया। तो जीवन के अंदर बच्चों को भी वो प्यार देके चले कि माता पिता के लिए तो हमें बात की जाती है, क्योंकि माता पिता जब बच्चों के स्वभाव से एक रुद्र रूप ले लेते हैं या दुखी हो जाते हैं या कहीं किसी वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं, कहते हैं ना, माँ बाप जिनके लिए कुर्बानियां देते हैं, माँ बाप जिनके लिए कुर्बानियां देते हैं, वही बेटे बुढ़ापे में इन्हें क्यों छोड़ देते हैं, वही बेटे बुढ़ापे में इन्हें क्यों छोड़ देते हैं, जिनको इन्होंने चलना सिखाया ठोकर मारे वही, हाँ ठोकर मारे वही, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया घर से निकाले वही, हाँ घर से निकाले वही, बड़ी मिन्नतों से लेते बेटे हैं, वही बेटे बुढ़ापे में इन्हें क्यों छोड़ देते। बहुत बच्चे माता पिता अपना सारा जीवन अपना खून पसीने कमाई अपने खुशियों पे नवार के बच्चों के ऊपर लुटा देते हैं। वही बच्चे जब कोई पढ़ लिख के काबिल बन जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कहाँ माता पिता की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं। तो वो भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, माता पिता का साथ मिले, प्यार मिले, परिवार मिले, इतने सब कुछ। रही बात तीसरी, अब प्रश्न पूछा था सेवादारों ने, तुमको जवाब दिया, कम से कम उनको इतना भी होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी सहनशीलता क्या होगी कि दरबार का समय 9 बजे शुरुआत होती थी, 9:05 हुए, 9:10 हुए, 9:30 हुए, आज 9:35 हुए। 35 मिनट लेट होने बाद भी अगर तुम्हें नहीं धमकाया जा रहा तो इससे बड़ी सहनशीलता मैं नहीं समझता कुछ नहीं थी। आइंदा से आप भी थोड़ा ध्यान दो कि ऐसा मौका मत दो किसी को, समय का थोड़ा ध्यान दो। आज के लिए इतना ही। बोलो गुरु महाराज की।